क्या आप जानते हैं 1000 साल पहले एक ऐसा मंदिर बना था जिसकी 80 टन की छोटी आज भी खड़ी है, बिना एक भी सीमेंट की मदद से, और इसका साया कभी जमीन पर नहीं पड़ता। सोचिए ये कैसे मुमकिन हुआ। ये है बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजा चोल ने 1000 साल पहले बनवाया था। इसे पूरी तरह से ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाया गया है, परंतु तंजौर के आसपास ग्रेनाइट कहीं भी नहीं मिलता। तो ये पत्थर आए कहां से? मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का विशाल शिवलिंग है और नंदी की प्रतिमा, जो भारत में सबसे बड़ी मानी जाती है। एक ही पत्थर से ये अद्भुत प्रतिमाएं बनाई गई हैं। दीवारों पर उकेरे गए भित्ति चित्र चोल साम्राज्य की गाथाओं और देवी देवताओं की कहानियों को अमर करते हैं। ये चित्र सदियों से वैसा ही तेजस्वी रूप बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, इस 80 टन के शिखर को इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया, और कैसे ये शिखर अपनी छाया कभी जमीन पर नहीं डालता? क्या ये सिर्फ एक वास्तु चमत्कार है, या इसके पीछे छिपा है कोई और गहरा रहस्य? इस मंदिर के कई क्या आप जानते हैं 1000 साल पहले एक ऐसा मंदिर बना था जिसकी 80 टन की छोटी आज भी खड़ी है, बिना एक भी सीमेंट की मदद से, और इसका साया कभी जमीन पर नहीं पड़ता। सोचिए ये कैसे मुमकिन हुआ। ये है बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजा चोल ने 1000 साल पहले बनवाया था। इसे पूरी तरह से ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाया गया है, परंतु तंजौर के आसपास ग्रेनाइट कहीं भी नहीं मिलता। तो ये पत्थर आए कहां से? मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का विशाल शिवलिंग है और नंदी की प्रतिमा, जो भारत में सबसे बड़ी मानी जाती है। एक ही पत्थर से ये अद्भुत प्रतिमाएं बनाई गई हैं। दीवारों पर उकेरे गए भित्ति चित्र चोल साम्राज्य की गाथाओं और देवी देवताओं की कहानियों को अमर करते हैं। ये चित्र सदियों से वैसा ही तेजस्वी रूप बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, इस 80 टन के शिखर को इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया, और कैसे ये शिखर अपनी छाया कभी जमीन पर नहीं डालता? क्या ये सिर्फ एक वास्तु चमत्कार है, या इसके पीछे छिपा है कोई और गहरा रहस्य? इस मंदिर के कई